हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस पर। और ये हमारी सी की रेडी रेफरेंस सीरीज है। इसमें हम लोग सी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में जाना था, फंक्शन क्या होते हैं सी लैंग्वेज में और क्यों यूज़ किए जाते हैं। और आज हम लोग सी उसके फंक्शन के रूल्स के बारे में जानेंगे कि फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसे क्या रूल रेगुलेशन है, क्या सिंटैक्स होता है, ताकि हमारे प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर ना आए। तो अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, रेडी रेफरेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सी लैंग्वेज सीखने में। और जल्दी जल्दी आप सी लैंग्वेज सीख के उसमें अच्छे प्रोग्राम बनाने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो इसमें इसने ये कहा है कि जो है ये फंक्शन जब भी आप बनाएंगे तो उसे ग्लोबली जो है डिक्लेयर कर दें। उसको किसी फंक्शन के अंदर ना डिक्लेयर करें, बल्कि उसको सबसे ऊपर डिक्लेयर करें। जहां आप हेडर फाइल्स लगाते हैं वहां फंक्शन का डिक्लेरेशन करें। हेडर फाइल्स लगाने के बाद इसको डिक्लेयर कर दें, ताकि कंपाइलर जान पाए कि आपका जो फंक्शन है या आप जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है और वो किस टाइप के पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। उसी हिसाब से वो जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो अपनी मेमोरी वगैरह एलोकेट कर देगा। तो उसको बताने के लिए, आपको कंपाइलर को बताने के लिए कि आपका फंक्शन किस टाइप का है, नाम क्या है और उसके आर्गुमेंट क्या वो एक्सेप्ट करेगा, आपको उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है। आप डिक्लेयर कैसे करेंगे कि आप जो है उस फंक्शन का जो है यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देंगे कि वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। डेटा टाइप का आप टाइप लिख देंगे कि किस टाइप का डेटा आप रिटर्न करना चाहते हैं। फंक्शन का नाम आप जो भी रखना चाहें, लेकिन एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। वो आइडेंटिफायर के रूल रेगुलेशन हमारे पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। फंक्शन नेम आप अपने से दे सकते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट में आपको डेटा टाइप देना है कि किस टाइप के डेटा आपका फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसमें आपको वेरिएबल नहीं अभी लिखना है डिक्लेरेशन के टाइम पे। आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे सिर्फ उसका टाइप बताना है कि किस टाइप का वैल्यू आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फंक्शन आपको किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है। जैसे रिटर्न टाइप हमने इंट दिया है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम ऐड है और वो 2 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे हम ए भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ उसको टाइप बताना है डेटा का कि किस टाइप का डेटा हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने 2 वैल्यू दे रखी कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए यहाँ पे। अगर हम चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, 3, 4, 5, 10 जितने जो वेरिएबल आप चाहें उतने कॉमा लगा कर आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस लाइन से आपका कंपाइलर ये समझ जाएगा कि आपकी जो फंक्शन है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहता है, उसका नाम ऐड है और वो 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। इंटीजर टाइप की 2 वैल्यू उसके पास एक्सेप्ट हो सकती हैं। उसके बाद आपको लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। तो ये सेमीकोलन लगाने से ये फंक्शन का डिक्लेरेशन समझा जाता है। कंपाइलर समझ जाएगा कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ना ये कॉल है और ना ही डिफिनेशन है। अब बात आती है कि डिक्लेयर हो गया फंक्शन, अब उसको कॉल कैसे करें। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए आपको मेन में या जिस फंक्शन से भी आप किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं वहाँ पे उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन जब भी कॉल होता है तो जब वो फंक्शन कॉलिंग वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल जो रहेगा प्रोग्राम को वो वहाँ से जंप करेगा और सीधे आपके फंक्शन, जिस फंक्शन को आपने कॉल किया है वहाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ की वैल्यू जो है, वहाँ की वैल्यू या वहाँ की स्टेटमेंट, वहाँ के लॉजिक वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर उस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद जिस फंक्शन से आपने कॉल किया है वहाँ पर फिर से रिटर्न आएगा और बचे हुए लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। तो कॉलिंग के लिए हमारे पास रूल ये है कि पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो कॉलिंग के लिए आपको ये है कि जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसका आर्गुमेंट लिस्ट देंगे कि वो कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। उसमें कौन कौन सी वैल्यू आप भेजना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। लेकिन आप उतनी ही वैल्यू भेजें जितनी कि आपने डिक्लेरेशन में उसको दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने अपने ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है तो हम यहाँ पर 2 ही वैल्यू सेंड कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन का नाम लिखा ऐड कि हम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू हम उसको भेजना चाहते हैं वो मैच करनी चाहिए कि हमें 2 वैल्यू भेजनी है और दोनों इस टाइप की हैं। तो हमने x और y 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू इसके अंदर सेंड कर दी। तो इस तरह से फंक्शन कॉल होता है कि जैसा आपका डिक्लेरेशन रहेगा फंक्शन कॉलिंग में उसके पैरामीटर सेम होने चाहिए। वो डिफर करेंगे
तो एरर आएगी क्योंकि कंपाइलर को उस टाइप का फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप यहाँ पे XYZ 3 वैल्यू आप सेंड करना चाहें तो फिर वो यहाँ पे एरर दे देगा कि इस टाइप का कोई फंक्शन हमें फाइल में मिला नहीं, इसलिए हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाएंगे। पैरामीटर लिस्ट सेम होनी चाहिए और नेम सेम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, और पैरामीटर सेम होना चाहिए। कॉलिंग के टाइम पे आपको रिटर्न टाइप नहीं देना है, और अगर रिटर्न टाइप ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आप यहाँ पे चाहें तो इसकी वैल्यू किसी इस वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू ऐड कॉल कर लीजिए तो a में रिटर्न आके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, या फिर आप इसको printf में कॉल कर लीजिए तो सीधे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जहाँ भी आपको जैसे भी यूज़ करना है वो वैल्यू आप वहाँ पे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये ऐड फंक्शन पे कंट्रोल आएगा, यहाँ से वो जंप करेगा, जाएगा सीधे फंक्शन के डेफिनेशन पे जहाँ पे ऐड को आपने डिफाइन कर रखा होगा, वहाँ पे ऐड के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद वहाँ से रिटर्न आएगा। अगर आपने किसी वैल्यू में स्टोर करना चाह रहे हैं तो रिटर्न का वैल्यू स्टोर करेगा और फिर नीचे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो डिक्लेरेशन के लिए आपको उसमें डेटा टाइप देना है, नाम देना है और आर्गुमेंट लिस्ट देनी है। कॉलिंग के लिए आपको सिर्फ नाम देना है, उसमें आर्गुमेंट पास करने हैं। अब उस बात आती है डेफिनेशन की। ये सबसे मेन बात होती है, विच आर टू बी इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। डेफिनेशन में ही मेन स्टेटमेंट आप लिखते हैं जहाँ जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कंट्रोल जंप करके यहीं पर आएगा। और एक टाइम पे आप फंक्शन नॉर्मल केस में जो है, अगर आप पॉइंटर वगैरह नहीं यूज़ करें तो फंक्शन सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है। आप कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं एट अ टाइम। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले रिटर्न टाइप लिखना है आपको डिफिनेशन के लिए, फंक्शन का नाम लिखना है, आर्गुमेंट लिस्ट लिखनी है, और उसके बाद सेमी कोलन ना लगा के आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करके उसके अंदर फंक्शन की बॉडी लिखनी है। ये कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। या फंक्शन का क्या स्कोप है, कहाँ तक उसकी कोड, हम लोग उसके अंदर कितना कोड लिख सकते हैं, ये हम कर्ली ब्रेसेस से उसको घेरे रहते हैं। पता रहता है कि ये फंक्शन की ये बॉडी है और इतने कोड इसके अंदर हैं। तो जब फंक्शन स्टार्ट होता है तो कर्ली ब्रेस ओपन होता है, और फंक्शन जब एंड होता है तो कर्ली ब्रेसेस बंद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा ऐड वाला फंक्शन जो है, तो हमने इंट दिया, डेटा टाइप उसका नाम लिखा, और यहाँ पे जब हम आर्गुमेंट लिस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम भी देंगे, डेटा टाइप देंगे और पैरामीटर का नाम देंगे ए और बी कि हम किस में वैल्यू रिसीव कर रहे हैं। और फिर कर्ली ब्रेस ओपन करके हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप, हमें इंटीजर टाइप का हम वहाँ दे चुके हैं डिक्लेरेशन में कि हमें रिटर्न करना है। तब हम रिटर्न स्टेटमेंट इसमें लिखेंगे। अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न करता है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, और जो वैल्यू हम रिटर्न करना चाहें वो रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग a प्लस बी सम करके रिटर्न कर रहे हैं। आप चाहें तो सम ऊपर पहले कर लें, सी में वैल्यू स्टोर कर लें, उसके बाद रिटर्न करें, लेकिन हमने ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से a प्लस बी का सम होगा और वो वैल्यू रिटर्न होगी। अब कितने टाइप के आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि फंक्शन आप जो है विदाउट आर्गुमेंट्स, पहला टाइप ये हो सकता है कि आप ना आर्गुमेंट उसको रिटर्न करें और ना ही कोई वैल्यू एक्सेप्ट करें। जैसे आपको कोई मैसेज सिंपली प्रिंट करवाना है तो आप डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाइए, तो उसका रिटर्न टाइप आप वॉइड कर दीजिए। वॉइड टाइप मतलब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाइए, पैरेंथेसिस खाली छोड़ दीजिए, या फिर आप उसके अंदर वॉइड लिख सकते हैं, और फिर उसके अंदर अपना मैसेज हमने लिख रखा है डिफाइन करते टाइम printf और msg करके हमारा मैसेज रहेगा कि जो भी मैसेज आप यहाँ पे देना चाहें। तो इस फंक्शन में ना तो ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा। कॉलिंग के टाइम पे आप सिंपल डिस्प्ले कॉल करेंगे तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। दूसरा टाइप जो आता है फंक्शन के लिए, उसमें ये है कि आपका जो है आर्गुमेंट नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ रिटर्न करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई ये जानना चाहते हैं कि आपके फाइल में सीरियल नंबर कितने हैं या कितने रिकॉर्ड्स हैं, काउंटर आप चलाना चाहते हैं, तो आप वो लॉजिक जो है इस काउंटर नाम के फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करेगा, नाम इसका काउंटर है, कोई पैरामीटर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लॉजिक लगाएगा उसके अंदर आपके रिकॉर्ड को काउंट करके उस काउंट को रिटर्न कर रहा। तो ये काउंट 4, 5 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, वो रिटर्न हो जाएगी और ये कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो दूसरा टाइप ये कि इसमें कुछ भी आपको पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक रिटर्न टाइप और एक
रिटर्न टाइप है, एक्सेप्टेंस में कुछ नहीं है। तीसरा आपका टाइप ये आता है कि आप आर्गुमेंट भी ले रहे हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट आप ले रहे हैं लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तीसरा टाइप आप ये कर सकते हैं, आर्गुमेंट लीजिए और वैल्यू रिटर्न मत करिए। तो हमारा एक रिटर्न टाइप हमने वॉइड कर दिया। डिस्प्ले सम नाम से हमने फंक्शन का नाम बनाया, डिस्प्ले सम। इसके अंदर हम दो वैल्यू ले रहे हैं, int a int b, और प्रिंट कर रहे हैं। दोनों वैल्यू को हमने वहीं प्रिंट करके रिजल्ट दे दिया, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इस टाइप से भी आप फंक्शन बना सकते हैं कि आप कुछ भी रिटर्न ना करें, सिर्फ दो वैल्यू लें और उनका मैसेज या उनका जो भी लॉजिक है वहीं पे इम्प्लीमेंट करें और फंक्शन को एंड कर दें। चौथा टाइप और लास्ट टाइप ये आप कर सकते हैं कि फंक्शन कुछ रिटर्न भी करे और कुछ एक्सेप्ट भी करे। जैसे हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारा डिवाइड नाम का फंक्शन है। ये फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है और दो फ्लोट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एक्स और वाई में, और उन दोनों को डिवाइड करके रिटर्न कर देगा। तो ये चौथे टाइप का हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन के रूल रेगुलेशन थे, डिक्लेरेशन के, फंक्शन कॉल के और डिफिनेशन के। थोड़ा-थोड़ा इसमें डिफरेंस रहता है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में लगा रहेगा और डिफिनेशन में उस सेमीकोलन को हटा के हम लोग जो है कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन का लॉजिक लिख देते हैं। कॉलिंग के टाइम पे कभी भी हम लोग जो है रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, सिर्फ फंक्शन का नाम और पैरामीटर उसमें जो रिसीव कर रहा है वो देते हैं। अगर वो कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा तो ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो कैसा लगे अभी ये वीडियो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।